Hello everyone, welcome to the SEBI Grade A Foundation Series 2026. Today is the day 16. We'll be talking about the overheads costing. अब overheads costing basically क्या होता है? ये सारे होते हैं हमारे indirect cost. अब इसको समझने के लिए हमें पहले एक एग्जांपल लेते हैं. लेट्स से एक शर्ट आप हम प्रोड्यूस कर रहे हैं. उस शर्ट की जो टोटल कॉस्ट है वो ₹100 है. ठीक है. अब शर्ट में ना दो तरह की कॉस्ट लगेगी, या तो डायरेक्ट कॉस्ट लगेगी या इनडायरेक्ट कॉस्ट लगेगी. अब इसका मतलब समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल आपने कोई कॉटन का क्लॉथ यूज किया है ना इस शर्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए, तो कॉटन का क्लॉथ जो है वो ₹20 का आया. ठीक है. तो ये कॉटन का क्लॉथ सिर्फ हम इस शर्ट में ही यूज कर रहे हैं. फिर टेलर को हमने कुछ एक्सपेंसेस दिए. टेलर कहता मैं इस पर्टिकुलरली इस शर्ट को प्रोड्यूस करने के लिए ₹30 लूंगा. तो क्या मैं कह सकती हूँ कि ये भी डायरेक्ट कॉस्ट है? बिकॉज स्पेसिफिकली मैं कह सकती हूँ कि टेलर ने सिर्फ इस शर्ट के लिए ₹30 लिए हैं. तो कितना कॉस्ट हो गया? ₹50 आपका कॉस्ट हो गया. लेकिन हम तो कह रहे हैं कि ₹100 इसकी शर्ट की कॉस्ट है. कैसे? अब ये तो हो गया सिर्फ डायरेक्ट कॉस्ट ₹50 का. लेकिन ऐसे कुछ एक्सपेंसेस भी तो होंगे जो शर्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए और भी एक्सपेंसेस लग रहे हैं. जैसे कि आपने कोई मशीन यूज करी होगी तो इलेक्ट्रिसिटी लग रही है आपकी. कोई है ना, आपने रेंट पे कर रहे हो आप. वो बिल्डिंग में तो ये शर्ट बन रही है ना, तो उसका कोई रेंट पे कर रहे हो आप. तो वो कॉस्ट भी तो आप शर्ट में ही लगाओगे, अपनी पॉकेट से तो नहीं पे करोगे. अब लेकिन आप रेंट जब आप पे कर रहे हो, लेट अस से आप 30,000 का रेंट पे कर रहे हो, तो लेकिन जब आप ये रेंट पे कर रहे हो इस बिल्डिंग में तो बहुत कुछ बन रहा होगा. शर्ट, टी शर्ट, ट्राउजर्स, बहुत कुछ बन रहा होगा. तो स्पेसिफिकली आप कैसे एलोकेट करोगे? इस पे नहीं कर सकते ना. तो जो हम कह सकते हैं ऐसी कॉस्ट जो डायरेक्टली एलोकेट नहीं कर सकते, डायरेक्टली ट्रेस नहीं कर सकते हैं प्रोडक्ट के ऊपर, उसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट. लेकिन ऑफ कोर्स इस कॉस्ट को भी हमने इस शर्ट में, हमने अपने प्रोडक्ट में डालना तो है. तो उस कॉन्सेप्ट को हम पढ़ते हैं ओवरहेड्स अकाउंटिंग में. ठीक है, कि कैसे हम एलोकेट करेंगे इस पर्टिकुलरली इनडायरेक्ट कॉस्ट को भी अपने प्रोडक्ट के साथ. ठीक है. तो ओवरहेड कॉस्टिंग का क्या क्या इंक्लूड होता है ओवरहेड कॉस्टिंग में? ओवरहेड कॉस्टिंग इज बेसिकली द सम ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल्स यूज्ड. फॉर एग्जाम्पल इस शर्ट में कौन से इनडायरेक्ट मटेरियल यूज होगा. फॉर एग्जाम्पल आप एक मशीन यूज करोगे इसको, है ना, स्टिच करने के लिए. तो उस मशीन की ग्रीसिंग करना वो भी इसमें एक इनडायरेक्ट मटेरियल की तरह काम करेगा. इनडायरेक्ट लेबर, जैसे कि आपने कोई सुपरवाइजर रखा. सुपरवाइजर क्या कर रहा है? बेसिकली सुपरवाइज कर रहा है आपकी सारी लेबर को. डायरेक्टली तो काम नहीं कर रहा ना शर्ट को प्रोड्यूस करने के लिए. हैंस सुपरवाइजर की जो सैलरी है वो भी इनडायरेक्ट होगी. इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर्स लाइक रेंट हो गया आपका, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ये सब आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर्स हैं. तो सम ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंडिचर इज नोन एज द ओवरहेड कॉस्ट. सो ऑन द सिमिलर लाइंस वी हैव अ क्वेश्चन फॉर यू दैट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स ओवरहेड अकाउंटिंग. रीड आउट द ऑप्शंस एंड राइट इट ऑन द कमेंट सेक्शन बिलो कि इसका सही आंसर क्या होगा. कीप लर्निंग. बेस्ट ऑफ लक गाइस.